दोस्तों आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है वो अभी यंग है, एक बच्चा है और उसके माँ बाप ने कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने पूछा था कि क्या होगा इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और इसको डॉक्टर को भी दिखाया है। तो देखते हैं इसकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें कि बच्चा घर में जब ऐसा पैदा हो जाए कि माँ बाप को शर्म आ जाए, खासकर कि जब आप बड़े लेवल में हो, समाज में सम्मानित हो, मतलब आपकी ही चलती हो सकता है बाहर, पर घर में ऐसी कंडीशन हो कि आपकी चले ही नहीं। मतलब यदि आपके घर में जवान लड़का इकलौता है वो भी, तो यहाँ पर हो सकता है आपके विचार ना मिले और एक ही बच्चा हो तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। यानी बचपन में यदि वो जिद कर रहा था, आपने उसकी सारी जो विशेष थी वो पूरी की, जब वो एक्स्ट्रा जिद हो और फिर आपने उसका भी उसको लाके दिया हो तो फिर वो चीज़ उसके माइंड में घर कर जाती है। ठीक वैसे ही इस बच्चे के साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उसको सामान का जितना पड़ा उतने माँ बाप का नहीं पड़ा है। मतलब उसकी वैल्यू करेगा क्या? वो उसको चीज़ें सब मिल रही है, बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ है तो ठीक है, वो क्यों करेगा इनका मान सम्मान? उसको तो आज जो चीज़ चाहिए ना वो चाहिए चाहिए। और हो सकता है क्योंकि जो थप्पड़ उसे 5 साल के बाद मतलब बोलना था, जब वो संभल रहा था तब देना था, उन्होंने दिया नहीं और आज वो मार रहे हैं तो स्वाभाविक है बगावत तो होगी। आजकल तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। एक तो एडवांस बच्चे पैदा हो रहे हैं। छोटा बच्चा फ़ोन देखकर ही चुप हो जाता है या उसे देखकर रोता है, मतलब उसको फ़ोन चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि रो मत, वैसे भी ले ले फ़ोन। तो ऐसे हालत है, पता ही है वो क्या सुनेगा, नहीं सुनेगा। सुख सुविधा तो उसे आप दे ही रहे हैं जो उसे चाहिए और ये यंग है तो स्वाभाविक है बगावत करेगा ही। और वो बहुत सुख सुविधा संपन्न रहा है, इसलिए अब उसको उसकी ज़िद है कि वो मतलब कॉलेज में है और उसको बाइक चाहिए। और इसके पिताजी ने कुंडली दिखाई थी कहीं पे और एक ने नहीं, कई पंडितों ने इनको बोला कि इनका मार्केश की दशा चल रही, तो अभी इनको वाहन आदि सी चीज़ों से जो पर्सनल है, जैसे रेसिंग बाइक ये मांग रहे हैं, तो इनसे अभी बोला कि दूर रहिए, पर ये सुन नहीं रहे हैं। तो पिता फिर और बेटे के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुआ है। और इसके साथ ही हम देखें कि यदि जब भी घर में संतति होती है तो उसका जन्म हो का यही उद्देश्य रहता है, या तो धार्मिक हो या विद्वान हो। क्योंकि ये है कि हर कोई अपना, जानवर तक भी अपना पेट भर लेता है, तो स्वाभाविक कि इंसान है तो उसको ये तो करना ही पड़ता है। और इसने अपने माँ बाप का जीना हराम कर दिया, मतलब समाज में ये अच्छी खासी राजनीति में है ये। तो इन्होंने सोचा मैं शहर छोड़कर ही चला जाऊँ, क्योंकि इसके साथ रहूँगा तो ये मेरे अपमान करेगा, मेरी इज्जत तो करता नहीं है और ये कल मेरी इज्जत गिरा देगा बाहर। जिस जिद कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है और सबसे झूठ बोले तो कब तक बोले, बीमार है, ऐसा कब तक किसी को हम बोल सकते हैं। दूसरी बात है कि डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर ने उसको बीमारी बताई है। पर एक चीज़ ये है कि जितना भी सुख सुविधा घर में मिलता है उस उतना ही बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि यही बच्चा यदि हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में होता ना, तो वहाँ पर क्या है, जैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि मटके को कैसे तैयार किया जाता है, ठोका पीटी करके उसे अच्छे शेप दे दिया जाता है, ठीक वैसा ही उसके साथ होता। पर यहाँ पर क्या, उसको लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया, डांटा नहीं, तो बच्चा दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा। मतलब दुनिया जब मारे पीटेगी ना तो वो देखेगी भी नहीं कि इसके हाथ पैर टूट रहे हैं, इसको कहाँ लग रही है, क्योंकि उसने संघर्ष ही नहीं किया। इसीलिए डाँटना, मारना ज़रूरी है अपने बच्चों को, ताकि वो सही से ग्रोथ कर पाए। यदि आज एक चाँटा नहीं दिया तो भविष्य में उसको जब भी कोई चाँटा मारेगा ना, तो वो रोएगा और स्वाभाविक है कुछ कर नहीं पाएगा। और हो सकता है वो फिर ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन में तो लोग इस हद तक चले जाता है कि सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो हम इनकी कुंडली देखते हैं, सिंह लग्न है और इनकी राशि है जो कुंभ राशि है। लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो कि भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, यानी कि उच्च के, और साथ में मंगल स्वराशि के, यानी लग्नेश भी उच्च के भाग्य स्थान में। तो कितना शानदार भाग्य मिला इस बच्चे को, यानी कि भाग्य स्वयं भाग्य भाव में। और
तो भाग्य यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जो चाहा सब मिला लाइफ में, क्योंकि बहुत सुंदर है यहाँ पे इसका भाग्य, और सामान्य फैमिली नहीं है ये। वर्तमान में अभी इनको जो दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है, जो कि अष्टमेय से, और बुध नीच के बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अभी गुरु की महादशा चल रही है, उसमें बुध का अंतर चल रहा है। तो गुरु यहाँ बोल सकते हैं पंचमें से और अष्टमें से, शनि के घर में कुंभ में, साथ ही हम देखें चंद्रमा शुक्र केतु भी यहीं बैठे, 4 ग्रह एक साथ सप्तम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर सीधा इफेक्ट यानी कि लग्न में राहु है तो स्वाभाविक है लग्न पर पड़ रहा है पूरा। उसके साथ ही हम देखें कि यहाँ पर गुरु चंद्र गज केसरी योग, गुरु केतु के साथ चांडाल दोष, और साथ ही केतु चंद्रमा ग्रहण दोष जो कि मन को भ्रष्ट करने का काम करता है, स्वाभाविक है। और यहाँ पे केतु गुरु का क्या है, ज्ञान के मामले में आप बोल सकते हो बुद्धि भ्रष्ट, ये भी बोल सकते हो। यानी कि एक हिसाब से देखिए तो मार्केश की दशा चल रही है, और अष्टमें नीच के बुध मारक का काम कर रहे हैं, यानी ये रेसिंग बाइक ली तो 100% इसको चोट चपेट के योग यहाँ पे बनेंगे। कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पर माँ बाप शायद इस चीज़ को मानते हो तो इसीलिए उसको दिला नहीं रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। लग्न में राहु यानी बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा ही चलेगा, वो जिस चीज़ की जिद पकड़ लेगा वो करके ही रहेगा, अच्छा चले या ख़राब चले, ये उसकी परवरिश पे और संस्कार पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही ये हम देखें कि मृत्यु लोग है तो वैसे भी ये बंदा तो यहाँ पे पितरों में से आया है, लग्न में राहु है तो बहुत ज़्यादा कर्म और प्रारब्ध यहाँ पर इनके माता पिता को बोल सकते हो भोगना ही पड़ेगा। कालसर्प दोष भी है, ग्रहण दोष भी है, आप बोल सकते हो। तो बहुत कुछ लाइफ में परिस्थिति और माहौल डिपेंड करती, जिससे कि हमारी आने वाली जो ग्रोथ है और जनरेशन डिपेंड करती है। इनको कहा है कि महामृत्युंजय का पाठ करें, 1.25 लाख तो इनको जाप करना ही पड़ेगा, खुद तो करेगा नहीं है क्योंकि ना धार्मिक है ना कुछ करता है ये। और महामृत्युंजय पाठ का यदि ये करते हैं इनके माँ बाप तो भी अच्छा, नहीं तो ब्राह्मणों से तो करवाना ही है, और कवच भी धारण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।